दोस्तों, स्वागत है आपका एवी डेली न्यूज़ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आती हूं, तो यहां पर आज बहुत ही न्यू अपडेट लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? कुछ भी छोटी मोटी परचेजिंग करने के लिए, कुछ भी ख़रीदारी करने के लिए आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही ये बोल देती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी समझकर इसको शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अभी तो मुझे नहीं लगता अभी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, लेकिन आने वाले टाइम में यानी अक्टूबर तक इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आप सभी को। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको पूरी वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टोकनाइजेशन की। जी हाँ, टोकनाइजेशन ये एक नई नीति आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लागू करने के लिए बहुत सारी डेट्स निकल चुकी हैं इसकी, बट ये बार बार पोस्टपोन होता रहा है, जो अब अक्टूबर तक पहुंच गया है। जी हाँ, जो फाइनल डेट इसकी आई है वो अक्टूबर तक आई है। तो क्या है टोकनाइजेशन, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि टोकनाइजेशन है क्या। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई व्यवस्था को ईजाद किया है, जिसे कार्ड टोकनाइजेशन यानी टोकन व्यवस्था नाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस टोकन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य पेमेंट सिस्टम को और भी अधिक सुरक्षित और ज़्यादा मजबूत बनाना, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन अब और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। टोकनाइजेशन शब्द जैसा आप सुनने में आ रहा है कि टोकनाइजेशन टोकन, तो टोकन से संबंधित है ये वर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ टोकन मिलेगा, डिजिटल टोकन मिलेगा जो आप दुकानों में, रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाते हैं या कुछ परचेज़ करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, उस टोकन की जैसा ये नहीं होगा, बल्कि उससे अलग है और कुछ ख़ास है। तो इसमें ख़ास क्या है और ये किस तरीके से अपने आप को और टोकन से अलग करता है, और इससे जो व्यवस्था है जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो मजबूत कैसे होगी, तो इसके बारे में वैसे तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज टॉपिक है, बहुत डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि टोकनाइजेशन है क्या और ये क्यों लागू किया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कार्ड टोकनाइजेशन की, कि कार्ड टोकनाइजेशन के तहत हम ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल क्यों करना है इसको, और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब की जो टॉपिक है वो मैं आगे लेकर आऊँगी। इसके ये कितने टाइप्स का हो सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, या फिर इसके लो पोर्शन क्या है, मतलब कि टोकनाइजेशन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टोकनाइजेशन या फिर कोई भी ऐसी नीति होती जिसके प्लस और माइनस पॉइंट होते ही हैं, दो अलग अलग पहलू होते ही हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ टोकनाइजेशन की, कि कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन किसी भी संवेदनशील डाटा को गैर संवेदनशील डाटा में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ग्राहक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड यानी कि टोकन में बदल दिया जाता है। इसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल है, कि जैसे CVV नंबर होता है, और उसमें आपकी एक्सपायरी डेट होती है, जो आपका कार्ड होता है, तो ये सब जो चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं उनको एक यूनिक कोड में बदल दिया जाएगा। इस टोकन के इस्तेमाल से कोई भी ग्राहक अपने थर्ड पार्टी ऐप, यानी कि जो हम QR कोड इस्तेमाल करते हैं, या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से ख़ास बात यह है कि इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर से टोकन सर्विस के लिए संपर्क कर सकती है। यानी कि आप किसी भी कंपनी का, जैसे कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गूगल पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो टोकन है वो हम किसी और से नहीं ले सकते। वो ये इस तरीके से मैनेज किया जाएगा कि कोई भी किसी भी यूज़र को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए कि मैं तो ये ऐप यूज़ करता हूँ या इसके थ्रू मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे इसी के थ्रू ही टोकन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको इस तरीके से मैनेज किया जाएगा इस व्यवस्था को कि आप किसी और कंपनी के थ्रू भी अपना एजेंसीज़ हैं, यानी कि जो पेमेंट के थ्रू, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, भीम तो नहीं यहाँ पर, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन वाले ऐप हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, तो आप उनके थ्रू भी इनसे कर सकते हैं, टोकन ले सकते हैं। इस टोकनाइजेशन पेमेंट सिस्टम में भाग लेने वाले सभी कंपनियों को आरबीआई के अंतर्गत, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अति आवश्यक है, यानी कि उन्हें एक क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। जैसा कि मैंने बताया है कि ये पोस्टपोन हो गया है, 2-3 बार पोस्टपोन हो चुका है। तो ये टोकनाइजेशन 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था, लेकिन बाद में अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। तो अभी बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब इसे 3 महीने और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाया इसलिए है आरबीआई ने, ताकि जितनी भी एजेंसियां हैं, कार्ड जारी करने वाली उद्योग हैं, वो इन 3 महीनों में अपनी व्यवस्था को और मजबूती से पूरा कर लें और साथ ही बड़े स्तर पर जागरूकता भी फैलाएं। तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से हो जानी चाहिए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो मैंने पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल दिया है कि इस वीडियो को शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और सब समझ सके कि टोकनाइजेशन आखिर होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। और ये लागू होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हमें अभी से अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो हम अपने टोकनाइजेशन सिस्टम को, जो टोकनाइज्ड जो मनी रहेगी, उसको हम ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है। टोकनाइजेशन बहुत ह्यूज है, उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं जो मैं टाइम पर लेकर आती रहूँगी। जैसे मैंने बताया है पहले भी कि कितने टाइप का होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि लाभ हानि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, लॉसेस क्या हैं इसके। जहाँ तक लॉसेस मुझे समझ में आ रहा है, तो छोटा सा लॉस मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा, तो थोड़ा सा जो हमारा जो ग्रामीण भारत है, जो ग्रामीण एरिया है, वो इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। तो या जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इतना टेक्निक नहीं समझ पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ इसका बहुत बड़ा ऐसा तो लॉस मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं आगे चल के इसके और लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लॉसेस बहुत ही कम होंगे और फ़ायदे इसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी और हमें एक सुरक्षा भी मिल जाएगी। प्लस हमें बार बार, जैसे कि हम जैसे ऑनलाइन हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें बार बार उसमें अपने पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है कि CVV नंबर क्या है, कौन सा बैंक अकाउंट है। इन सब चीज़ों की शायद उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक टोकन हमें जो मिल जाएगा हमारे, जैसे कि एक आधार कार्ड ही समझ लीजिए आप, एक आधार कार्ड से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे फिंगरप्रिंट के थ्रू हमारी पूरी डिटेल आ जाती है गवर्नमेंट के पास कि हम किसी भी कहीं पे भी पूरे इंडिया में अपनी आधार कार्ड के थ्रू अपनी डिटेल निकलवा सकते हैं, या हमारी डिटेल कोई और निकलवा सकता है हमारे कार्ड के थ्रू, हमारे फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो सेम वही प्रोसेस मुझे लग रहा है, वही एक चीज़ जैसे लग रही है। तो आप उसी तरीके से समझ सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू, जैसे आधार कार्ड का एक नंबर होता है, सेम ऐसे ही कुछ हमें नंबर मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, जो एक टोकनाइजेशन नाम जिसको दे दिया गया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ऐसे ऐसी वीडियोस के लिए, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आती हूँ, जो आपको जल्दी से न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़पेपर पर भी जल्दी से देखने को नहीं मिलती है। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ढूंढ के लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़, न्यू टॉपिक्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।